जय हिंद साथियों, आप लोग को स्वागत है मेरे YouTube चैनल नीतीश मैथ मस्ती में। 10th का न्यू बैच का आज चौथा दिन है और हम आप लोग को बताए थे प्रतिस्थापन विधि में आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका उदाहरण नंबर 7 है। उदाहरण नंबर प्रतिस्थापन विधि में कहाँ से स्टार्ट होता है? 7 से। उदाहरण नंबर 7x माइनस 15y बराबर 2 समीकरण फर्स्ट, x प्लस 2y बराबर 3 समीकरण सेकंड। और हम बताए थे जब समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो मान किस में रखेंगे? सेकंड में। जब समीकरण सेकंड से चलेंगे तो मान किस में रखेंगे? फर्स्ट में। समीकरण सेकंड से x प्लस 2y बराबर 3, x बराबर 3 प्लस में 2y बराबर हो जाएगा माइनस। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, यह समीकरण क्या हो जाएगा? थर्ड। चले किससे है? समीकरण सेकंड से। मान किस में रखेंगे? समीकरण फर्स्ट में। किसका मान? समीकरण थर्ड का। समीकरण फर्स्ट में थर्ड का मान रखने समीकरण फर्स्ट क्या है? 7x माइनस 15y बराबर 2। किसके जगह रखें? x की जगह 7 इंटू एक्स 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। अभी हम देखिए, सत्या 21 सदुना 14 माइनस 14y माइनस 15y बराबर कितना होगा? 2। माइनस माइनस प्लस, चिन्ह का ठीक है माइनस का। 14 15 कितना होगा? 29y बराबर 2 प्लस में 21 बराबर उधर ले जाएंगे माइनस में 21 माइनस 29y बराबर 21 में से 2 जाएगा 19, 2 बड़ा के 21 बड़ा कौन है? 21 में चिन्ह माइनस, यहाँ भी माइनस, इसलिए y बराबर माइनस 19 बट्टा माइनस 29, माइनस माइनस प्लस, y बराबर 19 बट्टा 29। आपके पास समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है और समीकरण थर्ड है। आप किसी में मान रख लीजिए। किसका मान दे देगा? वो x का मान। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण किस में? थर्ड में। समीकरण थर्ड क्या है? यहां देखिए ना, x बराबर 3 माइनस 2, x बराबर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 गुने y का मान कितना? 19 बट्टे 29, 3 माइनस 19 दूना 38 बट्टे कितने? 29। अगला बट्टा में कुछ होते, एलसीएम कितना हो जाएगा? 29। एलसीएम कितना हो जाएगा? 29। 29 दिया 87 माइनस 38, एक्स बराबर 17 में 60 जाएगा 9, ये बचा कितना? 7, 7 में 3 जाएगा 4 बट्टे 29, एक्स बराबर कितना गया? 49 बट्टे 29। अगर आप लोग समझ गए एक बार नोट करो। उदाहरण नंबर 8 है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कहता? आफ्ताब। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष। आफ्ताब
की पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व। क्या लिखेंगे? 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। आफताब को क्या माने हैं? एक्स। जब कोई सवाल पूर्व कहे तो घटा देंगे, पहले कहे तो भी घटा देंगे, पश्चात और बाद कहे तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अभी पूर्व कह रहा हूं, एक्स कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व। एक्स माइनस 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु। उसकी पुत्री को क्या माने? y माइनस 7 गुनी x माइनस 7 गुनी y माइनस 7 x माइनस 7 को y से 7y माइनस 49 x प्लस में 7 y जाकर माइनस में बराबर माइनस 49 प्लस में माइनस में 7 बराबर को उधर ले जाके प्लस में x माइनस 7y। माइनस 49 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 42। समीकरण फर्स्ट। अब कह रहा अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। आफताब की आयु। आफताब को क्या माने हैं? एक्स। बाद कह रहा है तो जुट जाएगा एक्स प्लस कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद एक्स प्लस 3। फिर 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु। उसके पुत्री को क्या माने? y। बाद कह रहा है तो y प्लस 3 गुनी आयु का, तो x प्लस 3 बराबर 3 गुनी y प्लस 3। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 तिया 9। 3 को y से 3y, 3 तिया 9। x प्लस में 3y कथी माइनस बराबर 9 प्लस में 3 कथी में माइनस। x माइनस 3y बराबर 9 में 3 या 6। समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण मालूम हो गया, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। अब जिससे चलना चाहिए समीकरण सेकेंड से मान किसका आएगा? थर्ड का। समीकरण सेकेंड क्या है? x माइनस 3y बराबर 6। x बराबर 3y, x बराबर हो जाएगा 6 माइनस में 3y प्लस में 3y। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, समीकरण थर्ड। अब देखिए समीकरण क्या आ गया? थर्ड। अब हम लोग देखेंगे किससे चलेंगे? समीकरण किससे चले? सेकेंड से। मान किस में रखेंगे? फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में थर्ड का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या? x माइनस 7y बराबर माइनस 42। x माइनस 7y बराबर माइनस 42 किसके जगह रखेंगे? x के जगह 6 प्लस 3y, 6 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 42। किसके जगह पर रखें? x के जगह पर। 6 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 42। माइनस 7y में 3y गया, कितना बचेगा? माइनस 4y बराबर माइनस 42 प्लस में 6 कथी में माइनस, माइनस 4y बराबर माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 42 6 48 माइनस माइनस प्लस 4 48
y बराबर कितना आ गया 12। आपके पास समीकरण फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, आप किसी में मान रखिए। किसका मान दे देगा x का। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 6 प्लस 3y, x बराबर 6 प्लस 3y, 6 प्लस 3 गुने y का मान 12, 6 प्लस 12 तिया 36, x बराबर 36 6 6 6 12 के 2 3 1 4 42। तो आप आपकी वर्तमान आयु कितना साल के 42 साल के, और आप आपकी पुत्री का आयु कितना होगा 12 साल के। आप लोग नीचे में लिखिएगा, अतः आप आपकी वर्तमान आयु बराबर कितना साल 42 वर्ष। आप आपकी पुत्री की आयु कितना वर्ष 12 वर्ष। क्यों? क्योंकि आप आपको क्या माने x, उसकी पुत्री को क्या माने y। फिर से एक बार समझिए, समीकरण फर्स्ट में चले तो मान किसका रखेंगे थर्ड का, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। किसके जगह रखेंगे x के जगह, क्या 6 प्लस 3y, 6 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस 7y में 3y गया माइनस 4y, माइनस 42 प्लस में 6y माइनस में 6y, 4y बराबर 48, y बराबर कितना गया 12। अगर आप लोग समझ गए एक बार नोट करिए। उदाहरण नंबर 9 है, 2 पेंसिल तथा 3 रबर का मूल्य 9 रुपया। 2 पेंसिल तथा 3 रबर का मूल्य, 2 चर वाले जब भी समीकरण पढ़िएगा उसमें दो बात देगा, 2 पेंसिल तथा 3 रबर। पेंसिल और किसकी बात हो रही है रबर की, तो मान लेंगे माना कि पेंसिल बराबर x, माना कि पेंसिल बराबर क्या मान लिए x, रबर बराबर y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या वो पेंसिल 2 पेंसिल, तो पेंसिल क्या माने x, 2x प्लस कितना रबर 3 रबर, तो कट्टे हुआ 3y बराबर 9। समीकरण फर्स्ट। अब कह रहा है ओ 4 पेंसिल तो 4x प्लस कितना 6 रबर तो 6y बराबर कितना रुपया 18 रुपया। समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। अभी आपको बताए थे जब समीकरण फर्स्ट हो सेकेंड हो प्रतिस्थापन विधि कई बार निकली, माने तो फर्स्ट से चलिए माने तो सेकेंड से चलिए। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से 2x प्लस 3y बराबर 9, 2x प्लस 3y बराबर 9 बराबर 9। तो 2x बराबर 9 प्लस में 3y बराबर किधर ले जाएंगे माइनस में 3, इसलिए x बराबर 9 माइनस 3y गुना में 2 प्लेट का भाग में 2। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, ये समीकरण हो जाएगा थर्ड। समीकरण किससे चले हैं फर्स्ट से, मान किसी में रखेंगे सेकेंड में। समीकरण सेकेंड में थर्ड का मान रखने पर समीकरण सेकेंड क्या है, समीकरण सेकेंड है 4x प्लस 6y बराबर 18। किसके जगह रखेंगे x के जगह, 4 प्लस x के जगह क्या 9 माइनस 3y बटा 2 प्लस 6y बराबर 18। 9 चौके 36 माइनस 4 तिया 12y, 6 दूना 12y बराबर 9, 18 दूना 36। यहाँ देखिए 12y और 12y
4 नंबर 36, 4 दिया 12, 6 दूना 12, 12y प्लस में 12y माइनस में, 12y प्लस में 12y माइनस, 36 बराबर 36। ये सवाल में देखिए 9x का मान आया, 9 किसका मान आया, y का, इसलिए लिखेंगे, इसलिए परिमिति रूप से या लिख लीजिए यहाँ पर x डज नॉट y, x डज नॉट y, 9x का मान आया, 9y का मान है। ये जो समीकरण है वो क्या है, विरोधी समीकरण है। आप लोग समझ गए, एक बार उतार लीजिए। उदाहरण नंबर 10 आप लोग बनाकर देखिएगा, अगर बन जाए तो सही है, नहीं तो फिर अगले वीडियो में कल हम आप लोग को उदाहरण नंबर 10 बनाएंगे। अब